नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक हरियाणा में। और जैसा कि आपको पता है, चुनावों का माहौल चला हुआ है, नगर निकाय के चुनाव चले हुए हैं, तो उसी को लेके अभी हम पहुंचे हुए हैं नागल चौधरी क्षेत्र के अंदर। नागल चौधरी में यहाँ पे नगर पालिका के चुनावों की जो ज़ोर शोर से चला हुआ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं और उन्हीं को देखते हुए एक हमारे साथ में है अंजू सैनी कैंडिडेट है। लेकिन हम अंजू सैनी से तो अभी बात नहीं करवा पाएंगे आपकी, क्योंकि अभी वो फील्ड में है। उनके जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में है ब्रजेश जी, ये जुड़े हुए हैं। उनके साथ में विक्रम जी भी हैं, उनके हस्बैंड हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अंजू सैनी के। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो ब्रजेश जी से करने वाले हैं। ब्रजेश जी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेंगी, क्या कारण है कि वो चुनाव लड़ने का क्या कारण है। सर, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी, दैनिक हरियाणा में। नमस्कार जी, दैनिक हरियाणा में। सर, जैसा कि ब्रजेश जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मेरे सामने रखा हुआ, जैसे ही मैं आया तो मेरा इससे स्वागत किया। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ये आम है और चुनाव चिन्ह इनका आम है। तो मेरा इससे यानी कि मीठे एक फल से मेरा अगर शुरुआत किया, और वैसे फलों का भी राजा भी है ये तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही बढ़िया है। और ये मेरे लिए ही होगा ना सर? ये मेरे लिए, मैं ही खाऊँगा इसको। चलो बाद में खाएँगे इसको, पहले बात कर लेते हैं। तो जी, जैसे कि बात करते हैं कि आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या पहली बार? हाँ जी। अच्छा, तो क्यों लड़ रहे हैं आप चुनाव? क्या मुद्दे हैं कि आप किस कारण लड़ रहे हैं? क्षेत्र के अंदर क्या कमी लगी आपको? सर, हमको कमी ये लगी कि हम नागल चौधरी के अंदर जिस भी मोहल्ले में, गली में, वार्ड में जाते हैं तो उनका काम पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। तो इसलिए हम उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए, बिजली का, पानी का, लाइट का, रोड का, इसलिए हम जनता को हर चीज़ से, भ्रष्टाचार से, काम से मुक्ति दिलाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो जैसे आपने सुना कि जो एक आम मुद्दे होते हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, रोड हो गया, पानी निकासी की समस्या हो गई, एक आम मुद्दे होते हैं जो हर जगह देखने को मिलते हैं, परेशानियां देखने को मिलती है। उसी तरह से इनके मुद्दे भी है। तो जी, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पहले ये प्रेरणा आपको कहीं से मिली है या फिर ये चीज़ देखते हुए ही आपने चुनाव में कदम रखा? जी, मैंने 5 साल के जो पीरियड है उसमें देखा कि कोई आदमी तो काम के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, वो परेशान हो रहा है, किसी का काम घर बैठे हो रहा है। तो मैं इस छुआछूत को, इस बुराई को मिटाने के लिए मैं खुद की परेशानियों से उजागर होकर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप मेरे को समर्थन दो और बाहरी मतों से मेरे को जिताओ। और मैं आपकी एक एक समस्या का, मेरे को मालूम है कि हर आदमी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, मैं उनका निदान करूंगा और उनको घर बैठे मैं उनके पास पहुंचकर उनकी समस्या होने से पहले मैं ख़त्म करूंगा। जैसे कि सर, आपने 4-5 समस्या बताई, ये तो एक आम समस्या होगी, पानी, बिजली की वगैरह, रोड वगैरह, नाली, पानी वगैरह जो भी है। लेकिन और भी कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? एक मुद्दा जी सबसे बड़ा हमारा है, 5-7 साल, 10 साल, 15 साल हो गई, नागल चौधरी के लिए शौचालय नहीं है। जो महिलाएं हैं वो पेशाब के लिए, लेटरिन के लिए उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। ना तो मेन बस स्टैंड के ऊपर है, ना बाजार के अंदर है। नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर शौचालय की सुविधा नहीं है। और सभी नेताओं को, सभी राजनेताओं को, सभी पार्षदों को, सभी जो हमारे चेयरमैन है, सभी को मालूम है कि ये समस्या सबसे गंभीर समस्या है। पर इसका कोई भी नेता, कोई भी वो पार्षद, प्रतिनिधि, कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी इसके बाद में है जी लाइट की ये, और तीसरी है जी पानी की। पानी हमारा महेंद्रगढ़ जिला सबसे आखिर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर नहरी पानी की व्यवस्था अब थोड़ी बहुत डॉक्टर विधायक साहब ने की है, पानी की व्यवस्था कि नहर महीने में 5-7 दिन, 10 दिन आती है। और वो भी जोड़ों के अंदर भैंसों के लिए पानी की बहुत विकट समस्या है। और पानी की समस्या, और ये हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। क्या आपने प्लान बना रखा है पानी की समस्या ख़त्म करने का? पानी की जी समस्या के लिए हमने क्या किया है कि सारे वार्ड हैं उसके अंदर बड़ी टंकी के अनुसार हर मोहल्ले के अंदर 2-2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को पानी आए और उनको पानी के लिए दर दर ना भटकना पड़े। जैसे हमारे गांव के अंदर बिंजारों की बस्ती है पहाड़ी के पास में,
उन लोगों को पानी के लिए लगभग 1 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर से बैद्यनाथ चौधरी की गौशाला में पानी आ रहा है, वहाँ से उनको पानी लेना पड़ रहा है। वो आदमी ज़्यादा परेशान है। उसके बाद में नांगल चौधरी की जो गौशाला है वहाँ पर 4000 से 5000 गाय है। महेंद्रगढ़ जिला का पूरे हरियाणा की सबसे दूसरे नंबर की गौशाला आती है, उसमें भी पानी की समस्या है। हमने डिप्टी सीएम से जाके इस समस्या का तो हमने निदान करवा दिया और मैं खुद जाकर उनको 29 तारीख पहले महीने में जाके ज्ञापन दे के आया और 4-5 जगह थी, उनका कुछ काम हो गया, एक का तो गौशाला का और 3 का काम चल रहा है। तो जैसे कि आपने सुना कि इनके जो मुद्दे हैं 2-3 मुद्दे जो नए, एक तो आम मुद्दे मैंने आपको बताया, कुछ नए मुद्दे आए हैं वो बिल्कुल गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे कि आपको कोई गहनता से आपकी कोई और समस्या हो जिनको आप देख रहे हो दिन रात, जो जनता परेशान है, कोई और बात है? जी, एक सबसे बड़ी समस्या है जी बिजली की, स्ट्रीट लाइट की। नांगल चौधरी विधानसभा नगर पालिका को बड़े 5 साल हो गए जी। 5 साल के अंदर नांगल चौधरी के अंदर जो लाइट की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। सारे बाज़ार के अंदर दिन छिपते ही और सुनसान हो जाता है, कोई भी दुकानों का आगे लाइट का नहीं, कोई रात को चोरी का डर भय होता है। दुकानदार आपकी दुकान बढ़ाकर घर को जाते हैं, रात को उनको ये डर रहता है कि सुबह तेरी दुकान के अंदर पहुँचेगा, ताला टूटा मिलेगा या नहीं मिले। उनको सारी रात बह के अंदर सोना पड़ता है घर पर। और अच्छा, जैसे कि आप चुनाव लड़े, इससे पहले आपने कुछ समाज के लिए, कुछ जनता के लिए या कुछ जो समस्या है उनके लिए आपने कोई ज्ञापन या कोई जानकारी या कोई लोगों तक पहुँचे हो आप? समस्या जी, मैं लोगों के अंदर हर दम उनके साथ खड़ा रहा हूँ और उनकी जो भी समस्या है उनके कंधे से कंधे मिलाकर चला मैं, और उसी समस्या को करते हुए और मेरे को चुनाव लड़ने का वो मेरा मन बना। नहीं तो मैं राजनीति से बहुत दूर था और मेरे परिवार के अंदर ना तो मेरे बाप दादा ने, मेरे काका ताऊ ने, किसी ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, पंची का भी। परंतु मैं इसी चीज़ से दुखी होकर कि वह अपनी समस्या है उसका मुद्दा हमको उठाना पड़ेगा, हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ने का मन किया। और मैं जनता से, बस्ती से ये अपील करूँगा कि एक बार आप हमारे साथ आम के निशान के ऊपर बटन दबाओ और हमको चुनाव के अंदर भारी मतों से ज़्यादा वोटों से विजय बनाओ। और आपकी कोई भी समस्या होगी तो मैं दिन रात आपके लिए एक करूँगा, 24 घंटे खड़ा मिलूँगा। क्या होता है, जनता ये बोलती है कि भाई चुनावी मुद्दे लेकर के और जो प्रतिनिधि हैं वो या जो उम्मीदवार है वो चुनाव के समय में तो आ जाते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, यानी कि बरसाती मेंढक। ऐसा तो कुछ देखने को, मतलब मैं ये जो आम है हमारा निशान है, फलों का राजा आम और भगवान का दिया भी आम है, इसकी सौगंध खा के कहता हूँ अगर 12 महीने में मैं आपकी हर समस्या ना मिटाऊँ तो आप जो पार्षदी पर जो है हमारा जो बहुमत है वो करके और विश्वास प्रस्ताव ला के मेरे को हटाने का काम करे। और मैं मेरी बात के ऊपर आपका जो दैनिक जागरण, जो दैनिक हरियाणा के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं मेरी बात पर खरा ना उतरूँ तो ये वीडियो है आपके पास में, इसकी क्लिप आपको मिलेगी। और अगर मैं मेरी बात से मुकरूँ तो मैं खुद स्वयं मेरे पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूँगा जी। हाँ, तो ये कह रहे हैं ब्रजेश जी कि मैं एक फलों के राजा आम, यानी कि हरा जो फ्रूट है, फल फ्रूट में जो आता है, जो राजा है, इसकी सौगंध खा करके कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ अगर करता हूँ तो मेरे को इस्तीफ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है और जनता मेरे को बोल सकती है, ऐसा इनका कहना है। तो ये जो आपके मुद्दे थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके नांगल चौधरी के अंदर कुछ मेरे को समस्याएं नज़र आई, उनमें से कुछ तो आपने मेरे को गिनवा दिया। एक तो होता है कि बच्चों के लिए रोज़गार, उसके लिए कोई कदम? जी, रोज़गार की बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, इसके अंदर नौकरी की बहुत ही मात्रा कम है। तो यहाँ पर जैसे शिक्षा का काम होगा, पढ़ाई लिखाई, जो अभी इंडस्ट्रीज बन रहा है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर के ऊपर, तो रोज़गार के साधन तो होंगे। सबसे पहला काम है कि लोगों को उनका काम चले, कि भाई उनका बिजली हो, पानी हो, रोड हो, सीवर हो। ये काम होने के बाद में वो रोज़गार की सोचें। पहले यही काम नहीं हुआ तो रोज़गार के लिए वो कहाँ करेंगे और क्या करेंगे। और रोज़गार की बात है कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है उनको रोज़गार का भी नांगल चौधरी में बहुत बड़े साधन है, बहुत बड़ी नांगल चौधरी विधानसभा बन गई, कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त। जी, किस तरह के रोज़गार रहेंगे, जैसे कि आप बताएंगे किस तरह के रोज़गार आप दिलवाएंगे? जी, रोज़गार की ये है कि जो प्रधानमंत्री जो ये
कौशल रोजगार योजना है उसके अंदर पढ़ो लिखो और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। हरियाणा के अंदर हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने जो सरकार बनी थी उस टाइम कहा था कि मैं आपको 75% रोजगार दूंगा। तो 75% जो रोजगार है वो तो हमारी सरकार खुद देने को तैयार है। डिप्टी सीएम जी मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनका आश्वासन है कि जो भी आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो उनको रोज़गार हरियाणा के अंदर कोई ना कोई कंपनी में उनको मिलेगा। रोज़गार के लिए भटकने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है जी। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे खेल के तरफ आकर्षित रहते हैं तो प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा हैं, देखने को मिले तो गाँव में भी बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं हैं। बहुत सारे बच्चे जो बच्चे खेल से संबंधित हैं या जो इस तरह उनके लिए शिक्षा से संबंधित है, उनके लिए क्या करोगे? जी खेल के लिए मुद्दा ये है जी, खेल के अंदर हमारे गांव की जो पंचायती भूमि है उसके अंदर स्टेडियम बनाएंगे, एक पार्क का निर्माण करवाएंगे पंचायती ज़मीन पर। और जो पंचायती ज़मीन पर जो बच्चे हैं सुबह शाम खेल को भी वो करेंगे और जो खेल से पास होंगे उनको रोज़गार मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम बढ़ाने वाले, क्या कुछ नया करने वाले हैं आपके इस नगर पालिका के? शिक्षा के अंदर जी नांगल चौधरी जाट धर्मशाला में नांगल चौधरी कचहरी के अंदर हमारे डिप्टी सीएम और मनोहर लाल खट्टर जी ने जो ये है ना जो पढ़ाई के लिए वो कर रहे हैं लाइब्रेरी, तो उसके अंदर सुबह शाम को बालक पढ़ेंगे और उनसे उनका जो पढ़ाई के अंदर जो पास आएगा उनको प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और उसी आधार के ऊपर उनका टेस्ट होगा और वो बच्चे आगे बढ़ेंगे जी। ये आपने देखा इनका इंटरव्यू था अभी, और इन्होंने अपनी जो भी हैं जिन शर्तों को लेकर के चुनावी मैदान के अंदर अभी उतरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और इन मुद्दों के ऊपर हम खड़े उतरने वाले हैं। तो जैसा आप हमारे साथ में जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट प्रतिभागी से, तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।